संजय मिश्रा जो कि पूरी मूवी उन्होंने अपने कंधे पे संभाली है। जूनियर इंस्पेक्टर जो बना है उसका एक पूरी मूवी में डायलॉग है, जा में कुटुंब समाए, जा में कुटुंब समाए। द वे ही वॉज सेइंग इट, मूवी वॉज बहुत ही कंस्ट्रेंड बजट में ये मूवी बनी है और ये स्क्रीन पे दिख रहा है। आई ऑल्सो लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी के सेकेंड हाफ में जो दिखाया है ऑफ संजय मिश्रा, ऑफ हाउ ही बिकम्स अ कंप्लीटली ऑपोजिट मैन ऑफ वॉट ही वॉज इन हिज फर्स्ट हाफ। लाइक फर्स्ट हाफ में ही शोन टू बी अ वेरी इनोसेंट मैन एंड यू नो अ वेरी डाउन टू अर्थ, अ हम्बल पर्सन, बट सेकेंड हाफ में ही गोज फॉर अ कंप्लीट स्पिन। ही बिकम्स लाइक, अब उसको अपना दिमाग लगा के अपने और अपनी फैमिली को बचाना है और उसको अपना वो जो होता है ना शाकाल खोपड़ी कह सकते हो, लाइक द शातिर दिमाग, एंड ही ऑल्सो स्टार्ट स्मोकिंग बीड़ी एंड ऑल। सो आई लाइक द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे हैव शोन ऑफ संजय मिश्रा's कैरेक्टर, हाउ ही टर्न्ड आउट फ्रॉम अ स्वीट एंड हम्बल गाय टू दिस शातिर दिमाग इविल माइंडेड। हमने मारा नहीं है किसी को, हमने वध किया है। Before starting the review, I'll be really glad, like always, and all YouTubers of the world, if you could please support me by subscribing to my channel. Let's start. जब इसका ट्रेलर आया था एंड जिस तरह से इसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशंस हो रही थी, मुझे लगा था कि ये एक काफ़ी इंटेंस मूवी है, समथिंग लाइक NH10। जो ट्रेलर में एविडेंट है वही स्टोरी है। एक कपल हैं, संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता एज शंभुनाथ मिश्रा एंड मंजू मिश्रा। सो इन दोनों से इनके घर पे एक आदमी आता है वसूली करने के लिए। इन पे लोन चढ़ा है 15 लाख का। इन्होंने अपने लड़के को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए उसकी वहाँ वो फॉरेन सेटल होता है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भेजा था, वो लड़का वहीं पे सेटल हो गया है और अब वो घंटा मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं सोचता, ना घर आने का सोचता है, ना उनसे ढंग से बात करता है वीडियो कॉल पे, और उन्हीं को सुनाता है, ताना मारता है। वहाँ पे वो सेटल्ड है, उसकी शादी भी हो गई है और उसकी बच्ची भी है, और लग तो रहा था, दिखाया है मूवी में कि वो अमेरिका में सेटल्ड है, बट ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी अर्बन सिटी में सेटल्ड है। प्रोडक्शन इश्यूज, लग ही नहीं रहा था कि वो फॉरेन में सेटल्ड है। 10 लाख इन्होंने बैंक से लिया था, 15 लाख इन्होंने इनसे बाहर से लिया था, ठीक है। तो अब उसका इंटरेस्ट समेत वो बंदा आता है इनके घर पे, बदसलूकी करता है, बंदी भी लेके आता है और उनका रूम भी यूज़ करता है, यू नो, फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, यू कैन अंडरस्टैंड। और उनसे बदसलूकी भी करता है, कहीं रास्ते पे भी मिलता है तो बदतमीज़ी करता है, क्योंकि हमारे प्यारे संजय मिश्रा जी वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो एक रिटायर्ड टीचर हैं और अपने घर पे अब वो बस ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। उनकी वाइफ भी हाउस वाइफ है। एक दिन वो उनके घर आके उनसे कुछ ऐसा मांगता है जो उसे नहीं मांगना चाहिए। सो इट्स काइंड ऑफ प्रेडेटरी एंड पीडोफाइल वाली सिचुएशन बनती है। संजय मिश्रा उस टाइम बहुत ही फ्यूरियस हो जाते हैं और वो लेते हैं एक चाकू और दबाक दे देते हैं वहाँ पे। फिर वो उसकी बॉडी पीसेस में कट करके और कहीं जाके जला देते हैं। ये सब कुछ ट्रेलर में रिवील किया है और फिर जो ट्रेलर में रिवील किया है वही मूवी है। पुलिस ऑफिसर बने हैं मानव विज, जो कि तहकीकात करना स्टार्ट करते हैं जब ये गुंडा उस एरिया से गायब होता है। और कैसे वो तहकीकात करते हैं, एक दिन संजय मिश्रा खुद ही फ्रस्ट्रेशन में आके या खुद ही जाके बयां दे देते हैं अपना कि हमने मारा है। फिर उसके बाद पर वो नहीं सुनते हैं, उनका एक आदमी आता है, वो सुनता है। जब मानव विज उससे कन्फर्मेटरी लेने जाते हैं तो संजय मिश्रा मुकर जाते हैं, कहते हैं हमने तो बोला नहीं, हम तो उसको मनोहर कहानियां बस देने आए थे। वैसे इस मूवी में मनोहर कहानियां का काफ़ी ज़्यादा जिक्र है और उसको ब्रांड मेंशन भी दिया है मूवी के स्टार्टिंग के क्रेडिट में। फिर ये दिखाया कि कैसे ये कपल जो है आसानी से बच जाते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एकदम आसानी से बच जाते हैं। जैसे मानव विज का एक MMS इनके हाथ लग जाता है और वो इसी तरह उसको ब्लैकमेल करते हैं और बच जाते हैं। सो मुझे समझ नहीं आया इस मूवी में, यार ठीक है तुमने कुछ क्राइम किया बट उसको छोड़ दिया, मतलब लाइक मूवी बस चल रही है, मूवी में कुछ हो ही नहीं रहा है। लाइक पता नहीं क्यों मूवी बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है। मूवी में कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स है, छोटी बहुत हंसी आती है, बट मूवी इम्पैक्टफुल एकदम नहीं है। काफ़ी स्लो बर्न, स्लो बोरिंग मूवी है। ट्रेलर जितना एक्साइटिंग था उससे एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी, इट वुड बी एन इंटेंस गोरी ड्रामा। कुछ भी नहीं है मूवी में, कुछ भी, लिटरली कुछ नहीं है मूवी में। स्लो बर्न, बस चले जा रही है चले जा रही है, पता नहीं लाइक क्यों बनाई थी। और इसीलिए लगता है Z5 को भेज दी होगी, लगता है रत्ती के भाव पे। किस भाव पे बिकी होगी ये भी मुझे नहीं पता। उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बट आई थिंक जस्ट इट्स जस्ट स्लीजी राइटिंग एंड जस्ट भाई बना दो यार, कुछ भी बना दो। पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जाए, संजय मिश्रा वॉज वेरी गुड इन दिस मूवी। ही वॉज द बेस्ट, ही आउटशाइंस
पूरी मूवी उन्होंने अपने कंधे पे ली है। नीना गुप्ता भाई, उनको रोना ही नहीं आ रहा है, जो सीन में उनको रोना चाहिए, आंसू आने चाहिए, ऐसे ऐसे करके कौन रोता है भाई, लिटरली भाई रोना ही उनको नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई। ऑडियंस भाई, मतलब स्टार्स एक्टिंग करते हैं, यू नो लाइक अक्षय कुमार भी एक्टिंग करता है रोने की, बट जब आंसू ही नहीं आ रहे आपके, तो यार हमें कैसे आपकी परफॉर्मेंस बिलीवेबल लगेगी। आपके घर में मर्डर हुआ है, पूजा पाठ वाला घर है, ठीक है, बाकी सीन्स में वो ऑसम है, बट रोने वाले सीन्स में ओ गॉड। सौरभ सचदेव बाकी मूवीज में वो बहुत ऑसम है, बट इस मूवी में ही डज नॉट आउटशाइंस। मानव विज भी, वो भी मूवी में ये कॉप और इंस्पेक्टर्स वाले रोल ज़्यादा करते हैं, सो उनको भी आपने अंधाधुन में भी देखा है, आपने उड़ता पंजाब में भी सेम रोल में देखा है, सो ही डज नॉट ऐड एनीथिंग न्यू। तारीफ मैं करूंगा इस मूवी के कुछ लाइटिंग सीक्वेंस की। आई थिंक एक सीन है जब लाश सौरभ मिश्रा जी ठिकाने लगा रहे हैं और उसी टाइम लाइट चली जाती है, और फिर उसके बाद वो फोन्स एंड ऑल से उस लाइट को मतलब लाइट लगा के वो कैसे भी करके कुछ कर रहे हैं, फिर नीना गुप्ता आती है तो वैसे वो लाइट तुरंत आ जाती, तो मेरे को वो सीन अच्छा लगा। मूवी का लाइटिंग एंड ऑल काफ़ी अच्छा था। मूवी का मैसेज अच्छा था बेसिकली कि यार काम होने के बाद ये बच्चे जो होते हैं सेटल होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं। एंड फिर माँ बाप भी अच्छा है, इस मूवी में अच्छा दिखाया कि माँ बाप भी बच्चों से कट ऑफ हो जाते हैं। इसमें ये दिखाया कि वो बेचारे साइबर कैफ़े में जाते हैं हमेशा उससे वीडियो कॉल करने, और वो साला ढंग से बात ही नहीं करता है, अपने बाप को ही सुनाता रहता है। अबे उसका बाप 15 लाख रुपए लोन लिया था और वो साला ऐसे ही नौटंकी करता है जैसे वो खुद ही एहसान कर रहा हो अपने बाप पे बात करके। गजब यार, ऐसे लोग डम स्टूपिड ऐसे टाइप के लोग कहाँ होते हैं भाई, पता नहीं उनको बेवकूफ़ी होते हैं ऐसे लोग। मेरे तो 240 रुपये बर्बाद हो गए इस मूवी में यार। काश मैंने अपने मैनेजर की बात सुन ली होती तो मैं ना जाता, क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला वर्द इज़ लुकिंग लाइक एन OTT मूवी, बट मैं आउट ऑफ लोनलीनेस एंड आउट ऑफ डेस्परेशन इस मूवी पे पैसे बर्बाद कराया।